वेलकम ऑल। तो इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट 3 डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन जे.एंड.के। हमने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 डिस्कस किया है, तो आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे पार्ट 1 में हमने 7 टॉपिक्स डिस्कस किए, तो हम आज इसका पार्ट 2 देखेंगे। इसका टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसको हम जे के बोस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, द जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एब्रिवेटेड J.K. Bose was established in 1979 under the J.K. Bose Act 1979 to advise the government on matters of policy relating to elementary, secondary and higher secondary education। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड, जिसको हम J.K. बोस के नाम से भी जानते हैं, इसको बनाया गया 1979 में एक एक्ट के तहत, एक कानून के तहत। जब ये बनाया गया तो ये बनाया गया 1979 में टू एडवाइस द गवर्नमेंट को एडवाइस करना ऑन द मैटर्स किसके रिलेटिंग टू एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो जो एलिमेंट्री में हमें क्या चाहिए, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल में हमें क्या चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, तो इसके लिए ये कोई एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। जो इस J.K. बोस बनाया गया, ये उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस देता है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उनके रिलेटेड ये क्या करता है, एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। एंड अदर मैटर्स पर्टेनिंग टू प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, और बाकी मैटर्स में भी ये क्या करता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसको बनाया गया टू अंडरस्टैंड द बेसिक एजुकेशन नीड्स ऑफ द स्टेट। इसीलिए इसको बनाया गया ताकि जो बेसिक एजुकेशन नीड है हमारे स्टेट की, जो कि आज यूनियन टेरिटरी है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या इक़्तिदाम उठाने हैं, तो इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड को बनाया गया। ये देखिए, यह है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड, जो कि श्रीनगर बमिना में है। विजन एंड मिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसका विजन क्या है और इसका मिशन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हम विजन में देखेंगे, टू इनेबल द स्टूडेंट्स थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। देखिए, इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है। उनका विजन ये था कि एक बच्चे को इस काबिल बनाना कि एक बच्चा अपनी पोटेंशियलिटीज़ को पहचान सके, उसके अंदर क्या क्या कैपेसिटीज़ हैं, क्या क्या पोटेंशियलिटीज़ है, वो जान सके, वो समझ सके। और मिशन क्या था इसका, द मिशन ऑफ J.K. बोस इज़ टू अचीव एक्सीलेंस इन द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एकेडमिक प्लान फॉर द स्टूडेंट्स स्टडिंग अप टू हायर सेकेंडरी लेवल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, इसका मिशन ये था कि एक्सीलेंस हासिल करना, एक अच्छी डेवलपमेंट करना एक बच्चे की, और जो भी प्लान बनाएंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उनको लागू कैसे करेंगे हम एक अच्छी तरीके से। जो हम क्या करेंगे, हम कोई प्लान बनाएंगे, उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, ये इसका विजन और मिशन था। अब देखिए बेटा, कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, यानी कि ये जो बोर्ड है ये किन किन से बना हुआ है, इसमें कौन कौन से हैं। एक है इसमें चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, एक और है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये दूसरा है। तीसरा है इसमें डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू का, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर का। ये बेटा आपको अच्छे से याद रखना है कौन कौन से इसमें हैं। एक है रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द 2 यूनिवर्सिटीज़, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इन दोनों में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव इनको लेना है। और क्या है, 4 स्कूल टीचर्स, 4 स्कूल टीचर्स हैं, 2 इनमें से मेल चाहिए और 2 इनमें से फीमेल चाहिए, ताकि जो मेल हैं वो कंसर्नड रहे एजुकेशन ऑफ बॉयज़ के लिए, और जो फीमेल टीचर्स हैं वो कंसर्नड रहे विद द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स। और सातवां हमें कौन चाहिए इसमें, अ वेल नोन एक्सपर्ट हु इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट ना हो लेकिन वो एक एक्सपर्ट हो, और वो भी ही टू इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, उसको भी कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव, और जो ये रिप्रेजेंटेटिव है वो भी, इसको भी कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट।
और है 2 पर्सन्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, 2 और बंदे अपॉइंट करने हैं गवर्नमेंट को, उनमें से एक मेल होगा और एक फीमेल होगी इनमें से। लेकिन ये किन में से होंगे? प्रिंसिपल्स, चाहे वो ये 2 जो है, चाहे ये प्रिंसिपल्स हो या हेडमास्टर्स हो, स्टेट के किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन से या यूनियन टेरिटरी के किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन से। ये जो है ये आपको अच्छे से याद रखना है बेटा। बोर्ड में किन किन की कंपोजिशन है, बोर्ड में कौन कौन से बंदे हैं। अब है इसका एक और फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। बोर्ड क्या काम करता है या बोर्ड का क्या काम है? इट प्रेस्क्राइब्स द करिकुलम और कोर्सेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो बोर्ड है ये क्या करता है? ये कोर्स प्रेस्क्राइब करता है हमें क्या पढ़ना है, या ये सिलेबस देता है, यानी कि बच्चों को क्या पढ़ना है सिलेबस में, ये वो प्रेस्क्राइब करता है। जे.के. बोस सेलेक्ट्स एंड पब्लिशर्स टेक्स्ट बुक्स फॉर एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल। जो ये बोर्ड है ये क्या सेलेक्ट करता है और टेक्स्ट बुक जो है उसको पब्लिश करवाता है, छपवाता है। किन के लिए? एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़े और इन बुक्स से वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें। एक और फंक्शन है इसका, जे.के. बोस कंडक्ट्स एग्जामिनेशंस ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल एंड पब्लिशेस देयर रिजल्ट। तो जे.के. बोस जो है ये क्या करता है? ये जे.के. बोस हर बच्चे का सालाना इम्तिहान लेता है और क्या करता है, ताकि उसके टैलेंट, उसकी एफिशिएंसी, उसकी मेहनत को देखा जाता है इन एग्जाम्स में, और फिर इसी के अकॉर्डिंग इनका रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। इसके बाद है बेटा, इट ग्रांट्स डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट्स टू द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया होगा, जिन्होंने अच्छी मेहनत की होगी या किसी ने मेहनत ना भी की होगी, तो उसी अकॉर्डिंग से क्या करता है, रिजल्ट तैयार करता है और डिप्लोमास और सर्टिफिकेट्स उनको दी जाती है। तो आगे जाकर वो क्या करते हैं, सो दैट दे विल गेट जॉब इन सम प्लेसेस, और चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, चाहे किसी भी फील्ड में वो क्या करें, वो अपना वो कहीं पे वो जॉब हासिल कर सके। इसके बाद है, इट रिकॉग्नाइजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गाइड्स देम इन एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड दे रिकॉग्नाइजेस नॉट फॉर फॉलोइंग द ले डाउन रूल्स। ये क्या करता है? ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को गाइड करता है और ये क्या करता है, उनको जो इनको गाइड नहीं करता, इनको फॉलो, जो भी इंस्टीट्यूशंस इनको फॉलो नहीं करता है, तो ये बोर्ड क्या करता है, ये उनकी जो रजिस्ट्रेशन है ये उनको कैंसिल भी कर सकता है। फिर है 6th पॉइंट, इट कंडक्ट्स इंस्पेक्शंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो बोर्ड है ये इंस्पेक्शन लेता है, जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ये इंस्पेक्शन भी करता है। ये भी एक फंक्शन है बोर्ड का। एक और फंक्शन है, इट इंश्योर्स दैट ओनली अप्रूव्ड एंड अप्रोप्रिएट बुक्स एंड कोर्सेज आर टॉट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये बोर्ड क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो बुक्स हों वो अप्रोप्रिएट हों बच्चों के लिए, जिन बुक्स से बच्चों को फ़ायदा मिले, और जो कोर्सेज हैं वो अच्छे से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाए, वो अच्छे से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कराए जाए। तो देखिए, ये देखा हमने J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का टॉपिक। अब इसके बाद है डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। Directorate of School Education is the executive of the Department of Education. It is known as the eyes, ears and feet of the state government in the field of education. देखिए, जो हमारा डायरेक्टोरेट है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसको एग्जीक्यूटिव माना गया है। एग्जीक्यूटिव क्यों माना गया है उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और इसको हम एग्जीक्यूटिव क्यों कहते हैं? जो प्लान्स बनाते हैं, जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, एग्जीक्यूट करना, लागू करना, तो एक्शन लेते हैं ये। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जितने भी प्लान्स बनाते हैं तो ये क्या करते हैं,
हैं, यही डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन उनको एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए इसको एग्जीक्यूटिव ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट कहा गया है। इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको कहा गया है आइज यानी कि आँख, कान और पैर कहा गया है स्टेट गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में इसको कहा गया है, ये इसके आँख, कान और पाँव है। तो ये एक मेन चीज़ है इसकी डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की, यानी कि इट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके फंक्शंस क्या है? पहला है फैमिलियरिटी। The Directorate of School makes the government familiar and in touch with the educational institutions। जो ये डायरेक्टोरेट है स्कूल का, इट मेक्स द गवर्नमेंट फैमिलियर, यानी ये गवर्नमेंट को वाकिफ कराता है, गवर्नमेंट को ये जानकारी, गवर्नमेंट को फैमिलियर कराना कि हमारी स्टेट में कितने स्कूल्स हैं और जो भी चीज़ है, जो इन्फॉर्मेशन हमारी स्टेट में एजुकेशन से रिलेटेड होती है, उन सब चीज़ों से किसको फैमिलियर कराना? गवर्नमेंट को फैमिलियर कराना, यानी जानना कि ये काम है इसका। मीन्स कि इट मेक्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड स्टेट के बीच में ये एक कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। इसके बाद है कंट्रोल। द गवर्नमेंट स्कूल्स आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टोरेट। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे यहाँ, वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में है? डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के। इसके बाद है ऑर्डर्स। द डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन पासेस ऑर्डर्स फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल्स। जो ये डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, ये ऑर्डर पास करता है किसके लिए? ताकि हमारे स्कूल जो है ये अच्छे से काम कर सकें। इसके बाद है इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो डायरेक्टोरेट है ये अरेंज कर फॉर इंस्ट्रक्शन, अरेंज करता है, अरेंज फॉर इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस इसको देने हैं तो एजुकेशन के रिलेटेड, तो ये डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का काम है, यानी कि हिदायत देना, इंस्ट्रक्शंस देना। इसके बाद है फाइनेंशियल एड। द डायरेक्टोरेट डिटरमाइन्स द फाइनेंशियल एड टू बी गिवन टू स्कूल्स। यही डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन डिटरमाइन करता है कि हमें क्या फाइनेंशियल एड देनी है, हमें कौन सी असिस्टेंस देनी है स्कूल्स को, हमें कौन सी हेल्प प्रोवाइड करनी है उनको। फिर है ग्रांट इन एड। द डायरेक्टोरेट गिव्स द ग्रांट इन एड टू द प्राइवेटली मैनेज्ड स्कूल्स। ये एक ग्रांट इन एड यानी कि एक मदद ये फराहम करता है किनको? प्राइवेट स्कूल्स को, ताकि उनको थोड़ी सी कुछ हेल्प हो जाए, ये उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। फिर है इसके बाद है बेटा द फंक्शंस असाइन्ड टू स्कूल एजुकेशन एट डायरेक्टोरेट लेवल इंक्लूड फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स। यानी कि ये प्लान्स को फॉर्मुलेट करता है, फिर उन प्लान्स को, उन प्रोग्राम्स को ये इम्प्लीमेंट भी करता है, लागू भी करता है, और क्या करता है ये ओवरऑल कंट्रोल एंड सुपरविजन, यानी कि कंट्रोल ये करता है और सुपरवाइज करता है, और एंड कोऑर्डिनेशन एट द डिविजनल लेवल इन द फील्ड। और एक काम है इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये एक और काम है इसका। फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन देयर आर। तो इसको मदद करने के लिए ये जो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन है, इसको कौन से और चाहे वन और मोर जॉइंट डायरेक्टर्स, इसको और जॉइंट डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, ए फ्यू डिप्टी डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसेस एंड अदर इंस्पेक्टोरल एंड अदर सुपरवाइजरी स्टाफ। देखिए डिपार्टमेंट अकेले तो नहीं चलता है ना, तो इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? एक तो डायरेक्टर्स, यानी कि जो डायरेक्टर्स होते हैं इसमें चाहे वो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एंड डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन कश्मीर से हो या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से हो, और उनको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं डायरेक्टर के अलावा और जॉइंट डायरेक्टर्स, यानी कि ये खुद अकेले तो काम नहीं कर सकते हैं ये दो, तो इनको जॉइंट डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, इनको डेप्यूटी डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको जिनको हम कहते हैं DEO, यानी कि डिस्ट्रिक्ट
एजुकेशन ऑफिसर्स। इसके बाद इसमें क्या इंस्पेक्टिंग या सुपरवाइजरी स्टाफ भी इसको चाहिए होंगे, ताकि ये लोग जो हैं ये इनकी हेल्प कर सके। इसके बाद है बेटा हमारा एक और टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। हमने देखा जो डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है इसको एग्जीक्यूटिव माना गया है डिपार्टमेंट का। जो हमारा डायरेक्टोरेट है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, इसको एग्जीक्यूटिव माना गया है इस डिपार्टमेंट का। और एग्जीक्यूटिव हम उनको कहते हैं जो प्लान्स बनाते हैं, ये हमने अभी पढ़ा, प्रोग्राम्स बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। आप ये अच्छे से याद रखिए, एग्जीक्यूटिव किनको कहते हैं? जो प्लान्स बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं, लागू करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जितने भी प्लान बनाते हैं ना, तो यही वो है जो इनको एग्जीक्यूट करता है, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। हमने पढ़ा इसको आइज, ईयर्स एंड फीट कहा जाता है। तो जो प्रोग्राम्स हम बनाते हैं, तो जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं इसके रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, हम स्कीम्स बनाते हैं, तो जितनी सारी चीज़ें बनती हैं, चाहे रूल्स हो या रेगुलेशन हो या उनको मॉनिटर करना, ये सारा काम यही डायरेक्टोरेट करता है। जो रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, पॉलिसीज़ बनते हैं, उनको मॉनिटर करना, उनको देखना, ये सारा काम यही डायरेक्टोरेट करता है। आप इसको अच्छे से याद रखिए, इसीलिए इसको एग्जीक्यूटिव कहा गया है। और इसीलिए इसको इस डिपार्टमेंट का इसीलिए इसको क्या कहा गया है? आँख, कान और पाँव। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। देखिए ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो कि श्रीनगर में है। द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पॉपुलरली नोन एज कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो आपको पता होगा हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है उसको हम आम लैंग्वेज में, आम भाषा में हम इसको कश्मीर यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज फाउंडेड इन द ईयर 1948। देखिए बेटा आप ये याद रखिए, ये जो यूनिवर्सिटी है, पहले ये जम्मू एंड कश्मीर की यूनिवर्सिटी, इसको बनाया गया था 1948, जब हमें आज़ादी हासिल हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस। कब? 1947 में। 1947 में जब हमें आज़ादी हुई, उसके बाद 1948 में इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया। तब ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तब ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर नहीं थी। तो उसके बाद क्या होता है, इन द ईयर 1969 it was bifurcated into two full-fledged universities, that is University of Kashmir at Srinagar and University of Jammu। देखिए इसके बाद क्या हुआ, 1969 साल में इसको बाइफरकेट किया गया, यानी कि इसको डिवाइड किया गया, स्प्लिट किया गया इसको दो यूनिवर्सिटीज़ में। फिर एक बन गई यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड दूसरी बन गई यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इज़ सिचुएटेड एट हज़रत बल श्रीनगर। ये हज़रत बल श्रीनगर में है, जहाँ पे आप गए होंगे दरगाह, जहाँ पे हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुक़द्दस है। तो ये वहीं पे वाक़ा है। इसके तीनों साइड में फेमस डल लेक है और एक साइड में इसको नगीन लेक है जो कि वर्ल्ड फेमस है। तो द मेन कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये याद रखिए आप बेटा, एक यूनिवर्सिटी जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है, इसका मेन कैंपस जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है इसका हज़रत बल कैंपस, दूसरा है इसका नसीम बाग एंड तीसरा है मिर्ज़ा बाग कैंपस। ये आप अच्छे से याद रखिए इसके 3 कैंपस के नाम। इसके बाद है द यूनिवर्सिटी ऑफर्स अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टोरल प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ लिबरल आर्ट्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, एजुकेशन, लॉ, अप्लाइड साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, physical and material science, social science, medicine, dentistry, engineering, oriental learning, and music and fine arts. It has been awarded grade A++ by the NAAC on 20 May 20
19। देखिए ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, यहाँ पे ये कोर्स प्रोवाइड करती है अंडर ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट हो या चाहे डॉक्टरल पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए इनवॉल्व फील्ड में। यानी कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें जिनमें ये क्या कराते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरल प्रोग्राम्स हो, इतने सारे कोर्सेज ये कराती हैं। तो इस यूनिवर्सिटी को अवार्ड किया गया ग्रेड A++। ये आप याद रखेंगे, बाय द NAAC ऑन 20 मई 2019 में इसको अवार्ड किया गया A++ ग्रेड। किसकी तरफ से? NAAC की तरफ। NAAC का मतलब है नेशनल एक्रीडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल। ये है अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, जो आप में से बहुतों ने देखी होगी। इसके बाद है कैंपस। द यूनिवर्सिटी इज स्प्रेडेड ओवर ए वास्ट एरिया ऑफ लैंड ओवर 263 acres in order to make education accessible to people living in remote areas of Kashmir Valley. The university has established satellite campuses at Anantnag South Campus, Baramulla North Campus. 3 more satellite campuses at Kupwara, Kargil and Leh are being established. देखिए जो ये कश्मीर यूनिवर्सिटी है ये फैली हुई है लगभग 263 acres ऑफ लैंड पे, ज़मीन पे 263। तो हर किसी तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए रिमोट एरियाज़ में, जो दूर दराज एरियाज़ है कश्मीर के, इसके लिए क्या किया है यूनिवर्सिटी ने, सैटेलाइट कैंपसेस इस्टेब्लिश किए हैं। आप ये याद रखिए, सैटेलाइट कैंपसेस किसको कहते हैं? यूनिवर्सिटी क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट्स में या छोटी छोटी जगहों में अपने छोटे छोटे कैंपस खोलती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कैंपसेस, जो कि मेन कैंपस से थोड़ी दूरी पर होती है ताकि लोगों को ईजिली एजुकेशन मिल सके। तो एक सैटेलाइट कैंपस है अनंतनाग में जिसको हम साउथ कैंपस बोलते हैं, एक है बारामूला में जिसको हम नॉर्थ कैंपस बोलते हैं, और सैटेलाइट कैंपस है एक कुपवारा में है, करगिल में है और एक लेह में है। यानी कि टोटल कितने हैं? टोटल है 1 2 3 4 एंड 5। टोटल कितने कैंपसेस हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के? 5। ये आप याद रखिए। इसके बाद है बेटा, द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ऑफर्स कोर्सेज थ्रू रेगुलर एज वेल एज डिस्टेंस मोड्स। आपको पता होगी कि जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है, हम इससे क्या कोर्स ले सकते हैं, चाहे हम डिस्टेंस मोड में करना चाहें या हम रेगुलर मोड में करना चाहें, ये दोनों मोड में हमें कोर्सेज ऑफर कर सकती है। रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स आर आल्सो डन इन कश्मीर यूनिवर्सिटी। हम कश्मीर यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी कर सकते हैं, तो ये भी अवेलेबल है। इट हैज़ सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। इस कश्मीर यूनिवर्सिटी में लड़कों और लड़कियों के लिए सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, और इस लगभग 5 हॉस्टल हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में। एक है गर्ल्स के लिए और बाकी 4 जो है ये है मेल्स के लिए। एक हॉस्टल है फीमेल्स के लिए जिसका नाम है शायद हब्बा खातून हॉस्टल। हाँ, और इस कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी और यूनिक लाइब्रेरी है जिसका नाम है अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी। इसमें लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं, लगभग इसमें 6 लाख बुक्स हैं लगभग। ये कभी कम भी होती है कभी ज़्यादा भी होती है नंबर में, लेकिन लगभग इसमें 6 लाख किताबें हैं। आप देखिए, ये है अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, आप देखिए इधर। तो देखिए लाइब्रेरी का नाम है अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी। इसमें बहुत सारी किताबें हैं। तो इन किताबों से इनके जो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, पढ़ाने वाले हैं, चाहे बच्चे हैं, वो इनसे क्या करते हैं, इनसे फ़ायदा उठाते हैं। जो भी इनको रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी इनके कोर्सेज होते हैं, इनके रिलेटेड ये इस लाइब्रेरी में आते हैं और
फ़ायदा उठाते हैं। इसके बाद है द यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विड बेसिस टू द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एज वेल एज स्टूडेंट्स। तो ये यूनिवर्सिटी क्या करती है, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमने देखा। तो इसके लिए इन्होंने क्या रखा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, जो पहले आएगा वो पहले ही उसको पहले ही सर्व किया जाएगा। किन के लिए, टीचिंग के लिए, जो टीचिंग डिपार्टमेंट में हो या नॉन टीचिंग स्टाफ में से हो या चाहे स्टूडेंट हो, उन सबों के लिए इन्होंने ये रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ रखी है। इसके बाद है बेटा हमारा एक और टॉपिक, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। देखिए, द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू विच इज़ इनफॉर्मली नोन एज जम्मू यूनिवर्सिटी। हमने अभी पढ़ा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, उसको हम आम लफ्ज़ों में, आम भाषा में क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को भी हम क्या कहते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी। हैज़ बीन रेटेड बाय द NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज एन A ग्रेड या 4 स्टार यूनिवर्सिटी। तो इसको इनकी तरफ से क्या ग्रेड मिला है, A ग्रेड मिला है इसकी तरफ से एज 4 स्टार यूनिवर्सिटी। It was established in 1969 by an act of the state legislature which effectively split the Jammu and Kashmir University into separate University of Jammu and University of Jammu and University of Kashmir। देखिए, ये हमने अभी डिस्कस किया कि 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ये हमने अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर टॉपिक में डिस्कस किया। 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, उसके बाद 1948 में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को बनाया गया। इसके बाद 1969 तक ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी। 1969 में ये एक्ट पास किया गया, यानी कि कानून बनाया गया स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से, जिसमें क्या हुआ, इसको स्प्लिट किया गया। ये एक ही यूनिवर्सिटी, इसको स्प्लिट किया गया, तो ये बन गई यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और ये बन गई यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यानी कि ये स्प्लिट हो गई, ये बाइफरकेट हो गई। जम्मू यूनिवर्सिटी अब अलग बन गई और कश्मीर यूनिवर्सिटी अलग बन गई। जम्मू बन गई, जम्मू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू बन गई जम्मू में, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बन रह गई कश्मीर में। द यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ त्रिकुटा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तवी। हमने अभी देखा जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर थी वो कहाँ पे लोकेटेड थी, जो फेमस वर्ल्ड फेमस डल लेक है उसी के बैंक्स पे। 3 साइड से उसको ये डल लेक है और एक साइड से उसको नगीन लेक है। तो ये कहाँ पे है, ये त्रिकुटा हिल जो है उन्हीं के फुट हिल्स में, उनके नीचे जो है, और एक साइड से इसको क्या है, एक साइड से इसको रिवर तवी है। इट्स ए ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी एंड इज जस्ट 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन सिटी ऑफ जम्मू। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है और ये थोड़ी ही दूर है मेन सिटी ऑफ जम्मू से, कितना, 1.5 किलोमीटर। द यूनिवर्सिटी हैज सेट अप 7 ऑफ साइट कैंपसेस एट भदरवा यहाँ पे कश्तवार है, ये नहीं है यहाँ पे। द यूनिवर्सिटी है सेट अप 7 ऑफ साइट कैंपसेस एट भदरवा, कश्तवार, पुंछ, रियासी, रामनगर, कठवा एंड उधमपुर। द यूनिवर्सिटी टेक्स प्राइड फॉर बीइंग फर्स्ट ISO 9001 द सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। देखिए, हमने वहाँ पे देखा कितने कैंपसेस थे कश्मीर यूनिवर्सिटी में, 5 जो हमने देखा, और इस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में कितने कैंपसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के 5 कैंपसेस हैं, सैटेलाइट कैंपस, और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के कितने हैं, 7। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसको ISO 9001 की तरफ से क्या कहा गया, फर्स्ट सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है ये, यानी कि ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी तरफ से इसको, ये पहली यूनिवर्सिटी इसको माना गया, इसकी तरफ से पहली यूनिवर्सिटी है जिसको
सर्टिफाइड माना गया, सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी। इसके बाद है द यूनिवर्सिटी ऑफर्स अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टोरल प्रोग्राम्स। जो हमने अभी देखा, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमने देखा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टोरल प्रोग्राम्स ये कराती है, या डिप्लोमा कराती है बहुत रेगुलर एंड डिस्टेंस मोड्स में। और क्या करती है, ये एफिलेट करती है और रिकॉग्नाइज करती है कॉलेज को। इसके बाद है बेटा कैंपस। The main campus of Jammu University is situated at Baba Saheb Ambedkar Road in Jammu at an altitude of 1030 feet above sea level. The main campus of university houses the teaching departments, health center, guest house, post office, JK Bank, bookshop, hostels, cafeteria and canteens and many other facilities. देखिए जो मेन कैंपस है यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, बाबा साहब अम्बेडकर रोड पे जम्मू में। और ये कितनी ऑल्टीट्यूड पे है, 1030 फीट अबव द सी लेवल। और जो ये मेन कैंपस है इसमें क्या क्या है, इसमें टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे जगह है, हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे गेस्ट हाउस है, पोस्ट ऑफिस है, जेके बैंक है इस वाले कैंपस में, बुक शॉप है, हॉस्टल्स हैं, कैफेटेरिया है, कैंटीन्स है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है इधर इस वाले कैंपस में। और इसका सेकंड कैंपस जो है, जो कि ओल्ड कैंपस है, ये कहाँ पे है, कैनाल रोड। जो न्यू कैंपस है ये आप याद रखिए, ये कहाँ पे है, बाबा साहब अम्बेडकर रोड पे। और जो सेकंड कैंपस है, जो जिसको हम ओल्ड कैंपस के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पे है, कैनाल रोड में, कैनाल रोड पे। तो इसकी लैंड कितनी है, 10.5 एकर्स, विच is located at a distance of 4 किलोमीटर from the main campus। तो ये वाला कैंपस जो है, ये मेन कैंपस से कितनी दूरी पे है, 4 किलोमीटर की दूरी पे। and currently has residential quarters for teaching and non-teaching employees and 3 hostels for boys। यहाँ पे क्या है, जो ओल्ड कैंपस है जो कैनाल रोड पे है, यहाँ पे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स किन के लिए है, टीचिंग स्टाफ के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। और यहाँ पे 3 हॉस्टल्स हैं किन के लिए, बॉयज़ के लिए। हमने वहाँ पे देखा था 5 हॉस्टल्स हैं, उनमें से 4 मेल्स के लिए हैं और 1 उनमें से फीमेल के लिए है कश्मीर यूनिवर्सिटी में। अब देखिए बेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द J&K यूनियन टेरिटरी इज द चांसलर। द यूनिवर्सिटी हैज़ 36 डिपार्टमेंट्स एंड 157 एफिलेटेड कॉलेजेस awarding degree in more than 50 programs at the post graduate and undergraduate levels। देखिए जब यहाँ पे स्टेट थी तब गवर्नर होता था, तो गवर्नर क्या होता था, चांसलर। लेकिन आज क्या है, आज यूनियन टेरिटरी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो वही इसका क्या है, यहाँ पे चांसलर है। तो यूनिवर्सिटी में इस यूनिवर्सिटी में कितने डिपार्टमेंट हैं, 36 डिपार्टमेंट है और इसके साथ 157 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। awarding degrees in more than 50 programs at the post graduate level पे इसको लगभग 50 प्रोग्राम्स हैं एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल्स में। फिर हम देखते हैं लाइब्रेरी। हमने देखा था कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसका नाम है अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की लाइब्रेरी है इसका नाम है धनवंतरी लाइब्रेरी। तो ये द सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच देयर आर अबाउट 5 लाख बुक्स, जर्नल्स एंड 250 current periodicals on a variety of subjects that caters to the need of the students, teachers and researchers। देखिए हमने देखा था यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में उनकी लाइब्रेरी का नाम है अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी। हमने वहाँ पे भी देखा लगभग वहाँ पे 6 लाख किताबें हैं। तो जो वहाँ पे टीचिंग स्टाफ है, चाहे बच्चे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कोर्स ले रहे हैं, तो वो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, वो उनकी नीड जो होती है वो वहीं पे कैटर होती है। तो लाइब्रेरी जो है जम्मू यूनिवर्सिटी उसका नाम है धनवंतरी लाइब्रेरी। इसमें भी लगभग इसमें 5 लाख किताबें। मैंने अभी बोला नंबर कभी बढ़ेगा कभी कम भी होगा। तो यहाँ पे 250 करंट पीरियडिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, यहाँ पे रसाले हैं बहुत सारे। तो क्या होता है, इन किताबों से जो बच्चों की नीड्स होती है, जो टीचर्स की नीड्स होती है, रिसर्चर्स की नीड्स होती है, वो फुलफिल होती है। जम्मू
यूनिवर्सिटी इज़ आल्सो हैविंग ए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड फैसिलिटीज़ लाइक इनमें भी यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, फैसिलिटीज़ होती है, फैकल्टीज़ होते हैं, लाइक फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, लाइफ साइंस है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक है, फाइन आर्ट्स है, इंजीनियरिंग है, साइकोलॉजी है, साइंस है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और बहुत सारे ऐसे ही इनमें फैकल्टीज़ हैं। तो ये हमने डिस्कस किया यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, हमने डिस्कस किया यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को भी। तो ये आज के लिए है, हमने यूनिट 3 ख़त्म किया आज। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।